नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। 2018 में जब केजीएफ फिल्म आई थी, उससे पहले क्या आपने केजीएफ मतलब कोलार गोल्ड फील्ड्स का जो नाम है वो सुना था? आई होप बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन जब से ये फिल्म आई है तब से केजीएफ मतलब कोलार गोल्ड फील्ड्स की चर्चा हमें बहुत बार देखने को मिली है। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर कोलार गोल्ड फील्ड की जो हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री, उसकी बात करेंगे कि किस तरह से इसमें जो गोल्ड है उसकी माइनिंग की जाती थी और क्या है इसका इतिहास है और क्यों इसे एक अनटोल्ड हिस्ट्री कहा जाता है, जबकि यहाँ भारत का सबसे ज़्यादा सोना जो है वो निकाला जाता था। तो काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कोलार गोल्ड फील्ड्स के बारे में। इसे प्रेजेंट करता हूँ मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं फॉर द मोर अपडेट्स। और उससे पहले आपको ये भी जरूर जानना है, स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है। तो आप ये जो कोड है इसे लगा के 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट पा सकते हैं और आप यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आज ही स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई होप आपको इसका उत्तर ज़रूर पता होगा। क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी जो पीएम रह चुकी हैं भारत की, इन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे किस फोर्ट की जो खुदाई है वो करवाई थी, किस किले की खुदाई करवाई थी? ऑप्शन आपके सामने है, आमेर फोर्ट की, नाहरगढ़ फोर्ट की, जयगढ़ फोर्ट की या फिर रणथंभौर फोर्ट की। सभी जो फोर्ट है वो राजस्थान में है। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, आपको ये बताना है कि इनमें से किस फोर्ट की खुदाई जो है इमरजेंसी के दौरान पीएम इंदिरा गांधी ने उस समय करवाई थी। सही उत्तर देना है आपको कमेंट बॉक्स में और इसका राइट आंसर मैं दूंगा आपको वीडियो के एंड में। देखिए, केजीएफ की हिस्ट्री काफ़ी एक विचित्र हिस्ट्री है अपने आप में। यहाँ पे आप इमेजेस से देख सकते हैं, इस तरह के माइंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं इस कोलार गोल्ड फील्ड्स के अंदर। सोने की तलाश में जो ज़मीन है उससे 3 किलोमीटर अंदर तक खोद दिया गया है और इस तरह की विचित्र इमेजें आपको देखने को मिलेगी कोलार गोल्ड फील्ड की, जब ये आप गूगल पे सर्च करेंगे केजीएफ लिखकर। तो कहीं ना कहीं भारत का ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे भारत का सबसे ज़्यादा जो सोना है वो निकाला जाता था, सोने की जो माइनिंग है वो की जाती थी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसे मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स जो है भारत की सबसे बड़ी सोने की खान हुआ करती थी, जिसके अंदर 900 टन से ज़्यादा सोना निकाला गया है। और आप ये जानकर काफ़ी सरप्राइज भी होंगे कि 95% से ज़्यादा सोना इसी खदान से निकाला जाता था पूरे भारत का। इस वजह से भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं थी सोने के आयात के लिए। लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम पे हालात ये हैं कि 20 साल से ये जो कोलार गोल्ड फील्ड्स की जो माइनिंग एरिया है ये पूरा बंद पड़ा है, पूरा बंजर जो है ये हो चुका है। देखिए, यदि हम बात करें इसके लोकेशन की, तो ये आप मान सकते हैं कि कोलार गोल्ड फील्ड जो है कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में एक खनन क्षेत्र है, एक माइनिंग एरिया है जो कोलार शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये बेंगलोर से भी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 100 किलोमीटर के आसपास दूरी पर ये स्थित है। और ये एक माइनिंग एरिया होने के अलावा आज लगभग 2,60,000 लोगों की रहने की एक क्षेत्र भी है, एक टाउनशिप भी है। और यहाँ पे वो सभी लोग रहते हैं जिनके पूर्वज जो इस सोने की खदान में काम किया करते थे। तो आप ये मान सकते हैं कि कोलार गोल्ड फील्ड्स के आसपास के एरिया में 2,60,000 से ज़्यादा लोग जो है वो रहते हैं। इस क्षेत्र की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसे नर्क भी माना जाता है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं, ओपन डिफिकेशन बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो वायरल फीवर्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और चूंकि डेवलपमेंट इतना हो नहीं पा रहा इस पूरे एरिया का, क्योंकि 20 साल से ये माइनिंग क्षेत्र बंद भी पड़ा है, इस वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, आर्थिक स्तर पे भी और कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पे भी। और आप मैप में लोकेशन यहाँ देख सकते हैं, ये कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे बेंगलोर के ये जो बेंगलोर आपको दिख रहा है यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर स्थित है कोलार गोल्ड फील्ड। और कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं काफ़ी विस्तृत क्षेत्रफल है इसका माइनिंग के लिए। और यहाँ पे जो खनन क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा भी हमें देखने को मिला है। ये कहा जाता है हिस्ट्री में कि इस खदान में सोने की खोज जो है वो कहीं ना कहीं मैसूर जो किंगडम है उसके समय ही शुरू कर दी गई थी। लेकिन तब टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी विकसित नहीं हुई थी, इतनी आगे नहीं बढ़ पाई थी कि बहुत बड़े पैमाने पर इसकी जो माइनिंग है वो किया जा सके, इसकी खनन जो है वो किया जा सके। और अगर सही तरीके से देखा जाए तो इस खदान से बड़े पैमाने पर सोना निकालने का काम जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल में हमें देखने को मिलता है, ब्रिटिश राज में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। भारत में ब्रिटिश शासन शुरू होने से पहले इस जगह के अंदर सोना होने की खबरें जो है कहीं ना कहीं आती रहती थी। मतलब पर्टिकुलर लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे सोना है या नहीं है, लेकिन
एक खबर ये थी, जैसे गांव में आपने कई कहावतें सुनी होगी कि इस इमारत में भूत रहते हैं, इस टाइप की। तो ऐसा कहा जाता था लोकल एरियाज में कि यहाँ सबसे ज़्यादा सोना है। लेकिन ब्रिटिश शासन को कहीं ना कहीं इसका अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बढ़िया प्लेस बन जाए। यहाँ के लोग अक्सर उनके सामने ये दावा भी पेश करते थे कि इस ज़मीन के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन उस समय आपको पता है कि टेक्नोलॉजी और जो रिसोर्सेज है वो इतने नहीं थे कि यहाँ पे खनन कार्य शुरू हो सके। इंडिया के अंदर यदि हम बात करें इसमें माइनिंग का काम, तो 1871 में 1871 में माइकल लावेल नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक थे। इनको इस सोने की खदान के बारे में पता चला और इन्होंने 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही इस बात को कहीं ना कहीं जाना था। और इन खबरों को पढ़ने के बाद माइकल के दिमाग में ये ख्याल आया था कि क्यों ना इस जगह पर सोने का खनन किया ही जाए। और फिर कहीं ना कहीं इस सोच को ही डेवलप किया गया और कुछ सालों तक सर्वे किया गया, छोटी मोटी माइनिंग भी की गई और फिर कहीं ना कहीं इन्हें पता चला कि वास्तव में यहाँ पे ये सोना है, ये एक गोल्ड प्लेस माना जा सकता है। लेकिन खनन क्षेत्र में इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उस समय। तो 1875 में इन्होंने इसके पूरे सॉल्यूशन के लिए सरकार से कहीं ना कहीं अनुमति ले ली थी। तो इनको 1875 में माइनिंग करने के लिए जो है अनुमति मिल गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। फिर बाद में इसके ऊपर जो है काम शुरू होता है। अब माइकल के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि ये काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा खनन क्षेत्र है और माइकल के पास इतना खनन कार्य करने के लिए पर्याप्त जो पैसा है वो नहीं था। तो उस काम के लिए कहीं ना कहीं इन्हें ज़रूरत थी कि बाहरी निवेशक जो है वो आए और बाहरी निवेशकों की तलाश जो है माइकल ने उस समय शुरू कर दी थी। और इसी तरह केजीएफ के खनन का ये कार्य जो है वो जॉन टेलर एंड सन्स नाम की एक ब्रिटिश खनन कंपनी के हाथ में दिया गया उस समय। 1875 के बाद की हम बात कर रहे हैं। और इसी टेलर एंड सन्स कंपनी ने इस पूरे खनन क्षेत्र को अपने अंडर लिया और कहीं ना कहीं जो माइनिंग का कार्य है वो शुरू किया। और बड़े पैमाने पर इस कंपनी के आते ही जो माइनिंग वर्क है वो हमें देखने को मिला 1880s के अंदर। उसके बाद में कहा जाता है कि शुरू में मजदूर जो है बेहद ख़राब हालत में काम करते थे, क्योंकि उस समय खनन के लिए मशीनरी, बिजली, पानी ये सब इस लेवल पे हमें देखने को नहीं मिलता था। और यही कारण है कि मजदूर सारा काम जो है अपने हाथों से करते थे। जैसे ही जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी आती है, कंपनी के आने के बाद में यहाँ पे जो खनन है वो उसका कार्य काफ़ी तेज़ गति से होने लगता है। लेकिन कंपनी इस गति से फिर भी संतुष्ट नहीं थी, तो इसने मशीनें जो हैं वो मंगवाना शुरू किया बाहर से। और गति बढ़ाने के लिए, काम की गति बढ़ाने के लिए 1890 में कंपनी के द्वारा एक आधुनिक मशीन जो है वो यहाँ पे लगाई गई थी। ये है वो मशीन, ये एक कबाड़ बन चुका है, बंजर बस्ती जो है वो ये बन चुकी है। और जैसे ही ये मशीन लगी, कहीं ना कहीं इस पे माइनिंग कार्य जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने लगा। और आप ये भी मान सकते हैं कि इसी मशीन से, अंग्रेज़ों के द्वारा लगाई गई ये जो मशीन है, इससे 1990 तक जो सोने की खदान है उसमें कार्य किया जाता था। लेकिन मुसीबतें इतनी ही नहीं थी, मुसीबतें पानी की भी थी। को छानने के लिए ये जो मशीनें हैं इनको पानी की ज़रूरत पड़ती थी। अब केजीएफ के अंदर पानी की उस समय कमी थी, तो एक आर्टिफिशियल झील भी बनाई गई थी। एक कृत्रिम जो झील है बेट मंगला, ये भी बनाई गई थी। इन सभी आवश्यकता को पूरा करते हुए 1902 का समय आ जाता है और अब कहीं ना कहीं केजीएफ के अंदर जो गोल्ड की माइनिंग है वो बहुत बड़े स्केल पे हमें देखने को मिलती है। हालत प्रेजेंट, और इतनी हालत हो जाती है कि 95% जो गोल्ड ऑफ इंडिया है वो सिर्फ और सिर्फ केजीएफ के द्वारा माइनिंग किया जाता है। तो 1900 के बाद का जो साल है वो कहीं ना कहीं केजीएफ के लिए गोल्डन पीरियड आप मान सकते हैं, क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा सोना जो है यहाँ से निकाला जाने लग गया था। जैसे ये सब चीज़ें होती है, ये जो एरिया है पूरा, इसका भी डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे इसका भी डेवलपमेंट होने लगता है। ये जो माइनिंग एरिया है वो भी बढ़ने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अब बंजर बस्ती बन चुका है, लेकिन यहाँ पे इस तरह के मशीनें लगी हुई हैं, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। और ये जो माइनिंग एरिया है वो धीरे धीरे नीचे की ओर होने लगा था। बाद में फिर जैसे जैसे ब्रिटिश अधिकारियों को इसके बारे में पता चलता है, वो यहाँ पे आते हैं, अपने लिए अच्छे अच्छे घर बनवाते हैं, क्लब हाउस बनवाते हैं, रेस्टोरेंट बनवाते हैं। कई तरह के डेवलपमेंट यहाँ हमें देखने को मिलते हैं और इस तरह के घर आपको देखने को मिलेंगे केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स के अंदर। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये केजीएफ जो है उस समय एक शहर के रूप में तब्दील हो गया। यहाँ पे अस्पताल, क्लब हाउस, बहुत सी चीज़ें बनाई गई थी ब्रिटिश के द्वारा। और कहीं ना कहीं कई लोग इसे मिनी इंग्लैंड के नाम से भी जानते थे। मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटिश अधिकारियों की एक कर्मस्थली जो है कोलार गोल्ड फील्ड्स बन गया था उस समय के लिए। धीरे धीरे समय बीतता है और ये जो जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी है उसके द्वारा 1880 में काम शुरू हुआ था, वो लगभग 76 वर्षों तक जारी रहता है।
देश की आज़ादी के 9 साल बाद तक भी केजीएफ में जो खनन कार्य है वो किया जाता है। मतलब माइनिंग जो वर्क है वो इंडिपेंडेंस के बाद भी चलता रहा, और माइनिंग एरिया है वो ब्रिटिश के अंडर ही रहता था उस समय भी। लेकिन 1956 के अंदर 1956 में राज्य सरकार ने इस खदान को अपने नियंत्रण में ले लिया, और इसके बाद 1972 में भारत सरकार ने BGML यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड की स्थापना करी, जिससे यहाँ खनन कार्य, जिसकी वजह से भारत सरकार ने कहीं ना कहीं ये जो खनन क्षेत्र है, जो माइनिंग एरिया है, वो अपने अंडर में ले लिया था। डेक्लाइन वाली बात जो है वो ये हो जाती है कि जब इसमें खनन कार्य शुरू हुआ तब इसकी ऊपरी सतह पर ही सोना हमें मिल जाता था। मतलब 10 से 15 मीटर की गहराई पर ही हमें सोना जो है वो प्राप्त हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे सोने की डिमांड बढ़ती है, सोना ज़्यादा निकलता है, इसमें गहराई जो है और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब प्रेजेंट टाइम पे आप ये मान सकते हैं कि इसकी खदानें लगभग 3 किलोमीटर अंदर तक भी पहुंच चुकी है। अब आप ये सोच सकते हैं कि इतनी गहराई में जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो कितना ज़्यादा हो सकता है। तो लोगों को फिर काम करने में प्रॉब्लम होने लगी थी। इस वजह से आप ये मान सकते हैं लगभग 5,000 से लेकर 6,000 लोगों की मृत्यु भी इस वजह से यहाँ पे हुई है। बीमारियों की वजह से भी हुई है, क्योंकि इतनी गहरी खदानों में यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से बहुत से लोगों की यहाँ पे मृत्यु भी हुई है। इस वजह से आप देख सकते हैं काफ़ी गहरी गहरी खदानें आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और इनमें अब जो है पानी भर चुका है, क्योंकि ये बंजर बस्ती अब बन चुकी है। 20 साल से ये बंद है। तो देखिए 120 साल तक यहाँ पे पूरा जो माइनिंग वर्क है बहुत अच्छे से चला है, और 1880 में ये शुरू हुआ था, और 2001 में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इस खदान से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 900 टन से ज़्यादा जो सोना है वो निकाला जा चुका है। देखिए इस खदान के बंद होने का मेन जो रीज़न है वो आप ये मान सकते हैं कि पिछले सालों में यहाँ पे सोने की मात्रा में काफ़ी ज़्यादा कमी आने लग गई थी। 1995 के बाद में यहाँ पे जो गोल्ड है उसमें हमें कमी देखने को मिली थी सरफेस एरिया में। शुरू में यहाँ पे पर 1 टन जो और है, जो अयस्क है, उसकी खनन मात्रा में 47 ग्राम जो सोना है वो निकाला जाता था। लेकिन 1990 के बाद में ये जो मात्रा है वो घटकर 3 ग्राम ही रह गई थी। इस वजह से कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया में सोने की कमी देखने को मिली। इतना सोना कम होने के कारण BGML को जो है लगातार घाटा हो ही रहा था, और वहीं खदान जो है उस पर उत्पादन की लागत भी जो है वो बढ़ती जा रही थी, और मुनाफा जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा था। इस वजह से इन सब कारणों से परेशान होकर इस खदान को 28 फरवरी 2001 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और 2001 से ये जो खदान है ये बंद पड़ी है, कहीं ना कहीं बंजर बस्ती बन चुकी है। अब देखिए KGF तो बंद हो गई, लेकिन यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना, काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो एक निर्भरता थी वो इस गोल्ड माइनिंग एरिया पे डिपेंड थी। लेकिन इसके बंद होने की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, काफ़ी बीमारियों से जूझते हैं, और काफ़ी ख़राब हालत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो खैर ये था इस KGF का पूरा इतिहास, इस कोलार गोल्ड फील्ड का पूरा इतिहास। ज़रूर आपको कुछ नया जानने को मिला ही होगा। हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, तो PM इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे यदि हम बात करें तो जयगढ़ फोर्ट की खुदाई जो है वो करवाई थी, जिसे महाराजा जय सिंह ने स्थापित किया था। और इसी जयगढ़ फोर्ट में आपको एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। तो खैर ये था इस वीडियो में, आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।